नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता कांड की। संदीप घोष के दूसरे पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या खुलासा हुआ, किसने कहां पर बंगाल में हो रही अशांति फैलाने की कोशिश की। 9 सेकंड न्यूज में कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ा हर अपडेट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन पूरा। टेस्ट की कंपाइल्ड रिपोर्ट का इंतजार कर रही है सीबीआई। आरजी मेडिकल कॉलेज में हुई घटना का नया वीडियो आया सामने। 9 अगस्त का सेमिनार हॉल का वीडियो घटनास्थल पर नजर आ रही है काफी भीड़। वीडियो में संदीप घोष भी आ रहा है नजर। वायरल वीडियो पर पुलिस की सफाई, कहा सेमिनार हॉल के संबंधित हिस्से को सुरक्षित रखा गया था। वीडियो सुरक्षित जगह के बाहर का होने का दावा। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छात्र संगठनों ने किया मार्च का ऐलान। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा का बयान, किसी भी संगठन ने सचिवालय तक रैली निकालने की इजाजत नहीं मांगी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, बंगाल के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से जता रहे विरोध, फिर उसमें बाधा डालने का मतलब क्या। छात्रों का आंदोलन गैर राजनीतिक। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, बीजेपी सीपीएम कांग्रेस सब हैं एक। पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने के लिए तीनों दल आए साथ। रेप मर्डर केस में अब सीबीआई को देना है जवाब। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने लेडी डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की। महिला डॉक्टर के घर जाकर दीपक जलाया। मजूमदार ने लोगों से की देश की बेटी की याद में एक दिया जलाने की अपील। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार आयोग के एडवाइजर अनन्या चक्रवर्ती का बयान, लाश को लेकर हो रही है राजनीति, एक महिला को किया जा रहा है टारगेट। ममता का इस्तीफा चाहता है विपक्ष। और चलिए अब वक्त है चुनावी राज्यों से जुड़ा अपडेट जानने का। 9 सेकंड न्यूज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी कर दी है 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दोनों से गुलाम अहमद मीर और बनिहाल से विकार रसूल वानी को दिया टिकट। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों को लेकर हुआ समझौता। 50 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 32 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 6 सीट्स पर होगी फ्रेंडली फाइट। सीट शेयरिंग के समझौते के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कोई आपत्ति नहीं है, सरकार बनने पर लाएंगे साझा न्यूनतम कार्यक्रम। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ सहमति बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जारी कर दी है पहली लिस्ट। 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने पहले चरण के 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया। बाकी 2 चरण की लिस्ट वापस ली। निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता का टिकट काटा था। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आज बिजबेहड़ा सीट से दाखिल करेंगी अपना नामांकन। कुलगाम सीट से सीपीएम उम्मीदवार एमवाई तारिगामी भरेंगे पर्चा। श्रीनगर में छात्राओं ने बातचीत के दौरान राहुल गांधी से किया था शादी का जिक्र। राहुल ने कहा अभी योजना नहीं, लेकिन होता है तो ठीक है। 21 अगस्त को श्रीनगर गए थे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरोप लगाए, कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पाकिस्तान और हिजबुल्लाह के साथ कर सकती है गठबंधन। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन, उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कल कई सीटों पर नहीं बन पाई आम राय। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की तारीख को बदलने पर आज आ सकता है चुनाव आयोग का फैसला। बीजेपी और जेजेपी ने की है तारीख बदलने की अपील। वोटिंग की तारीख बदलने की मांग पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी पहले ही मान चुकी है हार। चुनाव आयोग ने सोच समझकर किया है तारीखों का ऐलान। हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन का आज ऐलान होगा। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद ऐलान करेंगे। 20 से लेकर 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है चंद्रशेखर की पार्टी। आईएनएलडी अध्यक्ष अभय चौटाला का बीजेपी और कांग्रेस पर वार, दोनों को इस बार हरियाणा की जनता देगी जवाब। कहा आईएनएलडी की सरकार पर लागू की जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किस बयान पर मचा है घमासान। 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर।
अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने किया पीएम मोदी को फोन। पीएम मोदी ने किया यूक्रेन यात्रा का जिक्र, कहा बातचीत से ही शांति का निकलेगा रास्ता, भारत करेगा पूरा सहयोग। बातचीत में मोदी और बाइडेन दोनों ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर की। बांग्लादेश में हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दोनों नेताओं ने दिया जोर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, बांग्लादेश जैसी गलती यहां पर नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा योगी मुसलमानों को बना रहे हैं निशाना, नफरती बयान दे रहे हैं योगी, खुद करते हैं बांटने की बात। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निंदा की, कहा जिम्मेदार लोगों का काम डर फैलाना नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान, भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। सीएम मोहन यादव ने रामकृष्ण वाले दिए गए उनके बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली, भगवान राम और कृष्ण का राम अपनी राजनीति के इस्तेमाल के लिए न करे बीजेपी। 30 अगस्त को झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमित शाह से मुलाकात के बाद दी जानकारी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढही। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल ही 4 दिसंबर को एक किले में 35 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद प्रशासन में हड़कंप, इंडियन नेवी का भी बयान आ गया है। जांच के लिए टीम बनाई, मरम्मत कराने का दिया निर्देश। सीएम एकनाथ शिंदे ने सिंधुदुर्ग की घटना पर चिंता जाहिर की, कहा नौसेना ने स्थापित की थी मूर्ति, तेज हवा की वजह से प्रतिमा गिरी, फिर से खड़ी करेंगे आराध्य देवता की मूर्ति। सिंधुदुर्ग में मूर्ति गिरने की घटना पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने की पीडब्ल्यूडी मंत्री के इस्तीफे की मांग। सिंधुदुर्ग हादसे पर ओवैसी ने ली एंट्री, कहा शिवाजी की 35 फीट ऊंची मूर्ति का गिरना मोदी सरकार के बनाए गए बुनियादी ढांचे की घटिया गुणवत्ता की मिसाल है। लखनऊ में बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज, मायावती फिर से चुनी जा सकती हैं बीएसपी के अध्यक्ष। यूपी उपचुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी होगा मंथन। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बड़े भाई की भूमिका में रहेगा उद्धव गुट। ठाणे और मुंबई की सीट को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई। अभिनेत्री और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा, 9 सेकंड न्यूज में देखिए कंगना विवाद से जुड़ा हर अपडेट। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए विवादित बयान पर घमासान जारी है। राहुल ने कहा, सांसद का बयान बीजेपी की किसान विरोधी नीति का एक और सबूत। कंगना के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी खोला मोर्चा। किसानों के विरोध में दिए गए कंगना के बयान के खिलाफ हरियाणा में आम आदमी पार्टी करेगी प्रोटेस्ट। कंगना रनौत के बयान के बहाने कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल पूछे, कहा कंगना कान पकड़कर माफी मांगी। किसानों पर कंगना रनौत के दिए गए इस बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। कहा कि कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं है। कंगना के बयान से बीजेपी असहमत। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, कंगना को गंभीरता से नहीं लेता, उनकी उम्र से ज्यादा वक्त से वो राजनीति से जुड़े। कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव की धूम कैसी रही, 9 सेकंड न्यूज में देखिए जन्माष्टमी से जुड़ी हर बड़ी खबर। मथुरा से द्वारका तक जन्माष्टमी का जश्न। द्वारकाधीश महाराज के दरबार में जुटे श्रद्धालु। जन्माष्टमी के मौके पर रंग बिरंगी लाइट से जगमग हुआ मंदिर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जगमग हुआ मथुरा का जन्मभूमि परिसर। मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। देखते ही बन रही है भगवान कृष्ण की नगरी की शोभा। कान्हा की नगरी मथुरा में रही जन्माष्टमी की धूम। रात के 12 बजते ही जय कन्हैया लाल के नारों से गूंज उठी जन्मभूमि। कृष्ण भक्ति में डूबे दिखाई दिए लोग। देश के कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में जुटे लाखों की संख्या में श्रद्धालु। श्री कृष्ण जन्मभूमि में कान्हा के जन्मोत्सव को देखने के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे लोग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली के मंदिर में भी दिखाई दी लोगों की भीड़। अपने परिवारजनों के साथ मंदिर पहुंचे थे हजारों की संख्या में। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी पर लोगों की भीड़। कान्हा की वेशभूषा में सजकर मंदिर पहुंचे बाल गोपाल। कृष्ण कन्हैया के नारों से गूंज उठा मंदिर। गुजरात के राजकोट में भी रही कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। राजकोट के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कान्हा के भजनों पर झूम उठे लोग। नोएडा के मंदिरों में भी नजर आई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। कान्हा के जन्मोत्सव पर मंदिर पहुंचे लोग। जय कन्हैया लाल के जयघोष से गूंजे मंदिर। मध्य प्रदेश में भी धूमधाम के साथ मनाई गई जन्माष्टमी। लड्डू गोपाल मंदिर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। कृष्ण के भजनों पर झूमते नजर आए। बेंगलुरु में भी धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। इस्कॉन टेम्पल में कान्हा के भजनों पर जमकर झूमे लोग। मंदिर में पांव रखने तक की जगह नहीं थी। जन्माष्टमी के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य आयोजन। कलाकारों ने पेश किए कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कार्यक्रम। बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार और महाआरती की गई। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर भी पहुंचे योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में गर्भगृह में विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा की। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेका। गोरखनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भजन कीर्तन का आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम योगी। बाल कलाकारों के साथ नजर आए मुख्यमंत्री। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल। जन्माष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। कृष्ण जन्माष्टमी पर पटना के इस्कॉन मंदिर में जुटी भीड़। अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी काफी मशक्कत। जन्माष्टमी को देखते हुए मंदिर पहुंचे हजारों श्रद्धालु। दिल्ली से लेकर मुंबई तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखी। मुंबई में धूमधाम के साथ मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कान्हा के जन्मोत्सव पर मंदिरों में पूजा पाठ के लिए जुटे लोग। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई के इस्कॉन मंदिर पहुंची शिल्पा शेट्टी। परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा के दर्शन किए। शिल्पा के साथ उनके पति राजकुंद्रा, बेटा वियान, बेटी समीशा भी रही मौजूद। उदयपुर के नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में मनाई गई जन्माष्टमी। कृष्ण जन्मोत्सव पर 21 तोपों से दी गई सलामी। रात को 12 बजते ही तोप के गोलों की आवाज से गूंज उठा शहर। चंडीगढ़ में बारिश के बीच श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखी। कान्हा के जन्मोत्सव पर लोगों ने किया जय कन्हैया लाल का जय घोष। शहर में कई जगहों पर भजन कीर्तन के कार्यक्रम भी हुए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, दिखाएंगे आपको देश में बाढ़ और बारिश से त्रस्त राज्यों का हाल 9 सेकंड के। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश से हाहाकार। गुजरात के कई जिलों में तबाही मची। महाराष्ट्र में भी सैलाब का सितम उफान पर नदी। गुजरात के कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, दाहोद, वलसाड और नवसारी समेत 13 जिलों में आज भी रेड अलर्ट जारी। सभी प्राइमरी स्कूल आज के लिए बंद। अहमदाबाद के कई हिस्सों में बारिश का सितम जारी। सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। जलभराव से बढ़ी लोगों की दिक्कत। भारी बारिश से अहमदाबाद के कई इलाके हुए जलमग्न। सड़कों पर नावें चलती नजर आई। पानी में फंसे लोगों ने नाव चलाई और हेलमेट सर्किल में दिखा तालाब जैसा मंजर। मोरबी में ट्रैक्टर समेत 10 लोग पानी में बहे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों का रेस्क्यू किया और अभी भी कई लोग लापता। पोरबंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड को किया गया सतर्क। निचले इलाके में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को दी गई सावधानी बरतने की चेतावनी। सूरत में भी भारी बारिश ने मचाई तबाही। तापी नदी का पानी खतरे के निशान के पार। नदी के पास के इलाके पानी में डूबे। लोगों ने लगाई मदद की गुहार। वलसाड में पानी के बीच फंसी गर्भवती महिला का एनडीआरएफ की टीम ने मदद से उसको अस्पताल पहुंचाया। औरंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से रास्ते हो गए थे बंद।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। जिला कलेक्टर्स को पानी में फंसे हुए लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। अब तीव्र गति से खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाढ़ बारिश की खबरें आपको दिखाते हैं। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश से हाहाकार। गुजरात के कई जिलों में तबाही। महाराष्ट्र में सैलाब का सितम, उफान पर आई नदी। गुजरात के कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, दाहोद, वलसाड और नवसारी समेत 13 जिलों में आज भी रेड अलर्ट है। सभी प्राइमरी स्कूल आज के लिए बंद किए गए। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश से हाल बेहाल। रात भर बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में अब भी जलभराव। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे टूटने की भी शिकायत मिली। अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके में 2 दिन से नहीं थमी बरसात। प्रशासन ने लोगों से अपील की है, जब तक जरूरत ना हो घरों से बाहर ना निकलें। अहमदाबाद के कई हिस्सों में बारिश का सितम जारी। सड़कों पर पानी भरा, कई फीट तक पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानी। भारी बारिश से अहमदाबाद के कई इलाके जलमग्न हुए हैं। सड़कों पर नावें चलती हुई दिखाई दी। पानी में फंसे लोगों ने नाव चलाया। हेलमेट सर्किल में दिखा तालाब जैसा मंजर। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश से सड़कों और गलियों में जलभराव। राजकोट से अहमदाबाद जाने वाले हाईवे पर भी पानी भरा। मुश्किल हालातों में आवाजाही को मजबूर हैं लोग। गुजरात के वडोदरा में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। सड़क पर जलभराव से गाड़ियों की आवाजाही बाधित, लोग परेशान हुए। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास सरदार सरोवर बांध फुल हुआ। हर जगह पर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां। पोरबंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड को किया गया सतर्क। निचले इलाके में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। सूरत में भी भारी बारिश से मचा हाहाकार। तापी नदी का पानी खतरे के निशान के पार। नदी के पास इलाके पानी में डूबे लोगों ने लगाई मदद की गुहार। वलसाड में पानी के बीच फंसी गर्भवती महिला का एनडीआरएफ की टीम की मदद से अस्पताल उसको पहुंचाया गया। औरंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से रास्ते बंद हो गए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। जिला कलेक्टर्स को पानी में फंसे लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। गुजरात के राजकोट में कल रात से जारी है बारिश। आज सुबह 2 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बरसात हुई है। कई जगह पर जलभराव के हालात बने। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली कोठारी नदी में डूबी। ट्रैक्टर सवार 2 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को पानी से बाहर निकाला। राजस्थान के बांसवाड़ा में बारिश के चलते सुरबानिया डैम का बढ़ा जलस्तर। कागदी डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हुआ। अजमेर में मूसलाधार बारिश से अलग अलग इलाकों में पानी भरा। हर 2 घंटे के अंदर अलग अलग इलाकों में बरसात से जगह जगह पर जलभराव से दिक्कत बढ़ी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश जारी है। गंगापुर डैम का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के नासिक में तेज बरसात का असर। 2 दिन से हो रही बारिश से गोदावरी नदी ओवरफ्लो। गोदावरी नदी के पास बने मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे। यूपी के सीतापुर में शारदा नहर कटने से कोहराम मचा हुआ है। कई गांवों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ी। बिगड़ते हालात को संभालने के लिए प्रशासन की टीम वहां पर मुस्तैद। सीतापुर में आई अचानक से बाढ़ के बाद शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। गांव से रस्सियों की मदद से पानी से बाहर निकालने के लिए सैकड़ों लोग नजर आए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लैंडस्लाइड के बाद ट्रैफिक बाधित हुआ। चांडी गली इलाके में कोटरंका खवास रोड पर मलबा आ गया था। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान के अजमेर की बारिश की तस्वीरें, जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं और किस तरीके से वहां पर अपडेट है, आइए आपको दिखाते हैं तीव्र गति से। तो देखिए, अजमेर में ये आना सागर लेक है जहां पर पानी ओवरफ्लो हो गया और उसके बाद कई जगह पर पानी जमा हो गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ा। राजस्थान के भी अलग अलग इलाके जहां पर तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात किस तरीके से बने हैं, ये अजमेर की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर आना सागर लेक कहा जा रहा है। पानी ओवरफ्लो यहां पर हो गया, जिसके बाद कई जगह ऐसे हैं
जहां पानी का कब्जा है, पानी जमा हो गया और जो यहाँ के लोग हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है, गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है और लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। अभी भी राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का दौर जारी है, जोरदार बारिश अलग अलग हिस्सों में। ये अजमेर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहाँ पर सड़कों पर दूर तक आप देखिए, जहाँ तक नजर पानी आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ पानी पानी और इस लोगों की परेशानी बढ़ी। अब आइए तीव्र गति से देश की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छात्र संगठनों ने मार्च किया और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा का बयान, किसी भी संगठन ने सचिवालय तक रैली निकालने की इजाजत नहीं मांगी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, बंगाल के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से जता रहे हैं विरोध, फिर उसमें बाधा डालने का काम क्यों किया जा रहा है? छात्रों का आंदोलन गैर राजनीतिक है। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सब हैं एक। पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने के लिए तीनों दलों साथ आए और रेप मर्डर केस में अब सीबीआई को देना है जवाब। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन पूरा हो चुका है। अब टेस्ट की कंपाइल्ड रिपोर्ट का इंतजार कर रही है सीबीआई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना का नया वीडियो आया सामने। 9 अगस्त का सेमिनार हॉल का ये वीडियो घटनास्थल पर नजर आ रही है, काफी भीड़। वीडियो में संदीप घोष भी नजर आ रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस की सफाई, कहा सेमिनार हॉल के संबंधित हिस्से को सुरक्षित रखा गया था। वीडियो सुरक्षित जगह के बाहर का होने का पुलिस ने दावा किया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने लेडी डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की। महिला डॉक्टर के घर जाकर जलाया दीपक। मजूमदार ने लोगों से देश की बेटी की याद में एक दिया जलाने की अपील। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार आयोग की एडवाइजर अनन्या चक्रवर्ती का बयान, लाश को लेकर राजनीति की जा रही है, एक महिला को टारगेट किया जा रहा है, ममता का इस्तीफा चाहता है विपक्ष। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए विवादित बयान पर घमासान जारी। राहुल गांधी ने कहा, सांसद का बयान बीजेपी की किसान विरोधी नीति का एक और सबूत। किसानों पर कंगना के बयान से बीजेपी ने किया किनारा, कहा कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं है, कंगना के बयान से बीजेपी असहमत। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर बोले, जेडीयू नेता केसी त्यागी कंगना को गंभीरता से नहीं लेता, उनकी उम्र से ज्यादा वक्त से वो जुड़े हैं राजनीति से। मथुरा से द्वारका तक जन्माष्टमी का जश्न दिखाई दिया। द्वारकाधीश महाराज के दरबार में जुटे श्रद्धालु, जन्माष्टमी के मौके पर रंग बिरंगी लाइट से जगमग हुआ पूरा मंदिर। कान्हा की नगरी मथुरा में रही जन्माष्टमी की धूम, रात के 12 बजते ही जय कन्हैया लाल के नारों से गूंज उठी जन्मभूमि। कृष्ण भक्ति में डूबे दिखाई दिए लोग, देश के कई राज्यों से पहुंचे हैं श्रद्धालु। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में जुटे लाखों की संख्या में श्रद्धालु। कृष्ण जन्मभूमि में कान्हा के जन्मोत्सव को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली के मंदिर में दिखाई दी लोगों की भीड़। अपने परिवार के लोगों के साथ मंदिर पहुंचे थे लोग। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में भी जन्माष्टमी में जुटे लोग कान्हा की वेशभूषा में सजकर मंदिर पहुंचे बाल गोपाल। कृष्ण कन्हैया के नारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। गुजरात के राजकोट में भी रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। राजकोट के इस्कॉन मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, कान्हा के भजनों पर झूम उठे लोग। नोएडा के मंदिरों में नजर आई कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। कान्हा के जन्मोत्सव पर मंदिर पहुंचे लोग, जय कन्हैया लाल के जय घोष से गूंजे मंदिर। मध्य प्रदेश में भी धूमधाम के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार। लड्डू गोपाल मंदिर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। कृष्ण के भजनों पर झूमते नजर आए लोग। बेंगलुरु में भी धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। इस्कॉन मंदिर में कान्हा के भजनों पर जमकर झूमे लोग, मंदिर में पांव रखने तक की जगह नहीं मिली। जन्माष्टमी के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य आयोजन। कलाकारों ने पेश किए कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कार्यक्रम। बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार और महाआरती भी। कृष्ण जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना की। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर टेका मत्था।
गोरखनाथ मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव पर भजन कीर्तन का आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाल कलाकारों के साथ नजर आए मुख्यमंत्री। जन्माष्टमी पर देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम रखा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए। जन्माष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पटना के इस्कॉन टेम्पल में जुटी भीड़। अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी काफी मशक्कत। जन्माष्टमी को देखते हुए मंदिर पहुंचे हजारों श्रद्धालु। दिल्ली से मुंबई तक कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दी। मुंबई में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। कान्हा का जन्मोत्सव पर मंदिरों में पूजा पाठ के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कृष्ण जन्माष्टमी पर मुंबई के इस्कॉन मंदिर पहुंची शिल्पा शेट्टी। परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा के दर्शन किए। शिल्पा के साथ उनके पति राज कुंद्रा, बेटा अभियान, बेटी समीशा भी रही मौजूद। उदयपुर के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में मनाई गई जन्माष्टमी। कृष्ण जन्मोत्सव पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। रात 12 बजते ही तोप के गोलों की आवाज से पूरा शहर गूंजा। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। राउत रेवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को किया जाएगा पेश। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बदलापुर के स्कूल में यौन शोषण केस में बॉम्बे हाईकोर्ट आज दोपहर को 2:30 बजे करेगा सुनवाई। एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। हाईकोर्ट ने मामले का लिया है स्वतः संज्ञान। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। देवला औद्योगिक चौकी इलाके में एनकाउंटर हुआ कि 2 दिन पहले बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अमृतसर में एनआरआई पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स एनकाउंटर में घायल। पुलिस पर फायरिंग करके फरार होने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस ने बदमाशों को होशियारपुर से किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ के लोहिया नगर में हुई 50 लाख की डकैती में खुलासा हुआ कि पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया कि मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पुलिस की गोली भी लगी। यूपी के मुरादाबाद में रिटायर्ड बैंक मैनेजर की हत्या में खुलासा। आपसी विवाद के चलते हुई थी हत्या। एक और बैंक मैनेजर ने महिला और अपने दोस्त के साथ मिलकर दिया था इस वारदात को अंजाम। यूपी के संभल में पुलिस ने 3 युवकों को अरेस्ट किया कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर बेचने के नाम पर ठगी किया करते थे। पेपर लीक की अफवाह फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मोबाइल गुम होने की शिकायत लेकर थाने पहुंचे युवक से जलेबी की डिमांड। शिकायत के बाद होमगार्ड जवान सस्पेंड। शिकायत पत्र पर मुहर लगाने के एवज में मुंशी ने की जलेबी की मांग। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के आरोपों पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। कहा, मामले में राजभवन को अगर मिलेगी शिकायत तो होगी कार्रवाई। बीजेपी नेता वी मुरलीधरन बोले, एसआईटी का गठन कर मामले को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। मामले में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है केरल सरकार। झारखंड के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। संथाल परगना के दुमका समेत कई जिलों में बीती रात भूकंप आ गया। 12:39 पर हिली धरती। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबे 2 बच्चे और एक महिला। लोगों ने तीनों का रेस्क्यू किया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने किया मृत्यु घोषित। मुंबई के कालबा देवी इलाके में हादसा हुआ कि दीवार ढहने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ कि सूचना के बाद रेस्क्यू टीमों ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक। 6 महीने के बाद 6 बच्चों की जान मिली। महसी तहसील के कई गांवों में फैली दहशत। लोगों ने वन विभाग से लगाई भेड़िए को पकड़ने की गुहार। दिल्ली में जेएनयू में छात्रों की हड़ताल जारी है। छात्र संघ अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी। छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर छात्र कर रहे हैं भूख हड़ताल। यूपी के आगरा में फूड पॉइजनिंग से 8 लोग बीमार। एक ही परिवार के 8 लोगों की तबीयत बिगड़ी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से हुए बीमार। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ कि नेशनल हाईवे पर कंटेनर और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में कार सवार 4 और कंटेनर चालक की जान गई। उत्तराखंड के चंपावत में मैक्स गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। 30 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में 2 बच्चों सहित 10 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। मेला देखकर लौट रहे थे सभी लोग। अब आइए तीव्र गति से आपको राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया पीएम मोदी को फोन और पीएम मोदी ने किया यूक्रेन यात्रा का जिक्र। कहा, बातचीत से ही शांति का रास्ता निकलेगा। भारत करेगा पूरा सहयोग।
बातचीत में पीएम मोदी और बाइडेन दोनों ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर की। बांग्लादेश में हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दोनों ही नेताओं ने जोर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बांग्लादेश जैसी गलती यहां पर नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा योगी मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, नफरती बयान दे रहे हैं, खुद करते हैं बांटने की राजनीति। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निंदा की, कहा जिम्मेदार लोगों का काम डर फैलाना नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, भारत में रहना है तो राम कृष्ण की जय कहना होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के रामकृष्ण वाले बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली, भगवान राम और कृष्ण का नाम अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल न करे बीजेपी। 30 अगस्त को झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में होंगे शामिल। झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमित शाह से मुलाकात के बाद जानकारी दी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढही। पीएम मोदी ने पिछले साल ही 4 दिसंबर को एक किले में 35 फीट ऊंची मूर्ति का किया था अनावरण। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद प्रशासन में हड़कंप है। इंडियन नेवी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए टीम बनाई गई है, मरम्मत करवाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिंधुदुर्ग की घटना पर चिंता जाहिर की, कहा नौसेना ने स्थापित की थी मूर्ति, तेज हवा की वजह से प्रतिमा गिरी, फिर से खड़ी करेंगे आराध्य देवता की मूर्ति। सिंधुदुर्ग में मूर्ति गिरने की घटना पर गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने की पीडब्ल्यूडी मंत्री के इस्तीफे की मांग। सिंधुदुर्ग हादसे पर ओवैसी ने ली एंट्री, कहा शिवाजी की 35 फीट ऊंची मूर्ति का गिरना मोदी सरकार के बनाए गए बुनियादी ढांचे की घटिया गुणवत्ता की मिसाल। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। मायावती आज फिर चुनी जा सकती है बीएसपी की अध्यक्ष। यूपी उपचुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी होगा मंथन। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। बड़े भाई की भूमिका में रहेगा उद्धव गुट। ठाणे और मुंबई की सीट को लेकर मीटिंग में चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। पहले फेज में 24 सीटों पर 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। उसके बाद 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की है 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दोनों से गुलाम अहमद मीर और बनिहाल से विकार रसूल वानी को दिया टिकट। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सीटों को लेकर समझौता हो चुका है। 50 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 32 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। 6 सीट पर होगी फ्रेंडली फाइट। सीट शेयरिंग के समझौते के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कोई आपत्ति नहीं, सरकार बनने पर लाएंगे साझा न्यूनतम कार्यक्रम। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ सहमति बढ़ने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जारी की अपनी पहली लिस्ट। 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने पहले चरण के 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी 2 चरण की लिस्ट वापस ली। निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता का टिकट काटा। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आज बिजबेहड़ा सीट से दाखिल करेंगी अपना नामांकन। कुलगाम सीट से भी सीपीएफ उम्मीदवार एमवाई तारिगामी भरेंगे पर्चा। श्रीनगर में छात्राओं ने बातचीत के दौरान राहुल गांधी से किया था शादी का जिक्र। राहुल ने कहा, अभी योजना नहीं है, लेकिन होता है तो ठीक है। 21 अगस्त को श्रीनगर गए थे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लगाए आरोप, कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और हिजबुल्लाह के साथ कर सकती है गठबंधन। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कल कई सीटों पर नहीं बन पाई आम राय। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की तारीख को बदलने पर आज आ सकता है चुनाव आयोग का फैसला। बीजेपी और जेजेपी ने की है तारीख बदलने की अपील। वोटिंग की तारीख बदलने की मांग पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले कि बीजेपी पहले ही मान चुकी है हार। चुनाव आयोग ने सोच समझकर ही किया है तारीखों का ऐलान।
हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन का आज होगा ऐलान। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद करेंगे ऐलान। 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। राजस्थान के अजमेर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारी बारिश और उसके बाद जलभराव की तस्वीरें यहां से सामने आई हैं। अनाज सागर लेक बताया जा रहा है, जहां पर पानी ओवरफ्लो हो गया और उसके बाद ये तस्वीर देखिए आप, कई जगह पर पानी जमा हो गया है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ रहा है। ये तस्वीर अजमेर की आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के तमाम जिले जहां पर भारी बारिश, और अजमेर का भी वही हाल है। जोरदार बारिश हुई और उसके बाद अनाज सागर लेक को लेकर के जानकारी ये आ रही है कि पानी यहां पर ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद कई जगहों पर, सड़कों पर इस तरीके से पानी जमा होता हुआ आपको नजर आ रहा है। सुबह सुबह जो लोग घर से बाहर निकले अपने काम के लिए, उनको तमाम दिक्कतों का सामना, मुश्किलों का सामना यहाँ करना पड़ा। ये अजमेर की तस्वीर है और मौसम विभाग ने तो अभी कहा है कि इससे राहत फिलहाल नहीं मिलेगी राजस्थान के अलग अलग जिलों के लोगों को। अजमेर की ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर तेज बारिश और उसके बाद अनाज सागर लेक का पानी ओवरफ्लो हुआ, जिसके बाद सड़कें जलमग्न हैं। तो देखिए सड़कों पर किस तरीके से ये पानी इकट्ठा हुआ है, जल भराव की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। बारिश हुई और उसके बाद ये हालात राजस्थान के अजमेर में, जहाँ पर जो मुख्य सड़क है वहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके से जो आने जाने वाले वाहन हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए स्कूटी सवार महिला आपको इस तस्वीर में दिख रही है, बस जाती हुई दिख रही है, लेकिन ये पानी जो सड़क पर भरा हुआ है, ये सैलाब जो आप सड़क पर देख पा रहे हैं, बारिश के बाद का सैलाब है, जिससे अजमेर के लोगों को दिक्कत हो रही है। और देखिए यूपी के सोनभद्र की तस्वीर भी आपको दिखा दे। राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, तस्वीरें एक जैसी हैं। सोनभद्र में भी बारिश से हाल बेहाल है लोगों का। सोनभद्र में जरहा अजीर नदी उफान पर है और नदी का पानी पुल के ऊपर से होकर गुजर रहा है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले सब उफान पर हैं। ये यूपी के सोनभद्र की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद का ये हाल है। आप देखिए, कहा यह जा रहा है जरहा अजीर नदी यहाँ पर है जो उफान पर इस वक्त चल रही है लगातार बारिश के बाद, और पानी पुल के ऊपर से होकर के गुजर रहा है, जिसके बाद की ये तस्वीर।